नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लाइन आपके सामने है। मौलाना तौकीर रजा की हम बात करेंगे, जिन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने मौलाना तौकीर की तकरीर और तकरीर में क्या कहा है, ये लाइन पहले पढ़ लीजिए। वीएचपी बजरंग दल पर आतंकी तीर, ये मामला क्या है, इसी पर बात हो रही है आज यूपी मांगे उत्तर में। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ जहर उगला है। मौलाना ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकी करार दिया। मौलाना साहब का कहना है कि जहां जहां दंगे होते हैं वहां वहां बजरंग दल और वीएचपी के लोग होते हैं। बंगाल हिंसा में भी तौकीर रजा ने वीएचपी का हाथ बताया, साथ ही इन संगठनों को बैन करने की मांग कर डाली। हालांकि मौलाना की मांग का विरोध साधु संतों ने किया और कहा कि मौलाना ऐसी बयानबाजी ना करें। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदूवादी संगठनों से मौलाना साहब को क्या दिक्कत है, और सवाल यह भी है क्या बैन होने चाहिए वीएचपी और बजरंग दल। लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देखें। अपने भड़काऊ बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। मौलाना के निशाने पर इस बार हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हैं। मौलाना साहब की माने तो हिंदुओं की रक्षा का दावा करने वाले वीएचपी और बजरंग दल आतंकवादी संगठन हैं। इतना ही नहीं, तौकीर रजा का ये भी दावा है कि बंगाल हिंसा के पीछे वीएचपी और बजरंग दल का ही हाथ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी तब तक इस देश में इस किस्म का माहौल बना रहेगा। अपनी जहरीली तकरीरों से मौलाना ने एक बार फिर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की है। मौलाना साहब का कहना है कि भारत में मुसलमानों को सताया जा रहा है और वक्फ इसकी पहली कड़ी है। तौकीर रजा का दावा है कि अभी और ऐसे बिल और कानून बनाए जाएंगे जिससे मुस्लिमों को टारगेट किया जा सके। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मैं कहता हूँ कानून किसी भी कीमत पर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, कानून के दायरे में रहकर हमें एहतजाज करना है। और वक्फ बिल जैसे आए हैं इस किस्म के और भी बिल आएंगे, अभी मुसलमानों को और ज्यादा सताया जाएगा। लेकिन कानून हमें किसी भी वक्त अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। मौलाना की इस आतंकी बोली पर विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने हमला बोला है। मौलाना तौकीर रजा के जैसे लोग नफरत फैलाना चाहते हैं और भारत के अखंडता को समाप्त चाहते हैं करना। जिस तरह आरएसएस को आतंकवादी उन्होंने बताया है, यह कहीं ना कहीं उनको पागलपन का दौरा है। तौकीर रजा को क्या मालूम, तौकीर रजा जो है आतंकियों के हस्तक रहे हैं और मुझे लगता होंगे भी। इसकी जांच होनी चाहिए। और इस प्रकार से बयान देना कि बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं को पीड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर बड़े अत्याचार किए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि बजरंग और विश्व हिंदू परिषद को कटघरे में खड़ा कर किया। बहरहाल ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदूवादी संगठनों पर तौकीर रजा ने कट्टर बयानबाजी की हो। इससे पहले भी आरएसएस को आतंकी गुट करार दे चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर किस आधार पर मौलाना ऐसी जहरीली तकरीरें दे रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या बंगाल हिंसा में दंगाइयों को बचाने के लिए तौकीर वीएचपी और बजरंग दल पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, मौलाना तौकीर रजा को आपने देख ही लिया होगा। मौलाना तौकीर रजा, हो सकता है कि आपने इनकी कहानियां ना सुनी हो, फोटो देख के आप पहचान गए होंगे कि अमूमन ये विवादित बयान देते रहते हैं और इनकी आदत भी है, भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन खुद उल्टा वीएचपी और बजरंग दल को बैन करने की मांग करें। तो आपको दिखाते हैं इनके भड़काऊ बयान, दिखाते हैं, जरा देखिए कौन कौन से भड़काऊ दे है। फरवरी 2024 में मौलाना साहब कहा तुम बुलडोजर चलाओगे तो हम क्या चुप बैठेंगे। भड़काते हैं ये लोगों को इस तरीके से। जिस दिन हम सड़क पर आए तो संभालना मुश्किल होगा, 2022 में इन्होंने दिया था, विवाद भी हुआ था इनको। एक बार तो ये नमाज पढ़ने की जिद पर अड़ गए तो बवाल हो गया, हमारे लोग अनकंट्रोल हुए तो जंग का माहौल होगा। इस तरह के बयान देते हैं तौकीर रजा साहब। आगे बढ़ते हैं। जिस दिन सड़कों पर आए तो रूह कांप जाएगी, ये नवंबर 2024 में इन्होंने बयान दिया। खुद इस तरह के बयान देते हैं। नबी की शान में गुस्ताखी तो देश जाम हो जाएगा, ये इस तरह के बयान देते हैं। कहने के लिए मौलाना है, हिंदुओं को सबक सिखाने का वक्त आ गया, जनवरी 2022 में इन्होंने बयान दिया। की तकरीरें क्या हैं वो सोचिए और फिर चले हैं कि वीएचपी और बजरंग दल को बैन करेंगे। चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल लाइए भाई स्क्रीन पर। महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से हैं? वीएचपी और बजरंग दल से मौलाना को लगे डर,
वीएचपी और बजरंग दल से मौलाना डर रहे हैं क्या, इसलिए बयान दे रहे। आतंकी वाला प्रहार, मौलाना के पास क्या आधार? वो कह रहे हैं कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं ये लोग। बताइए किस तरह का आधार है उनके पास? हिंसा के लिए भी वो उनको जिम्मेदार। क्या बैन होना चाहिए वीएचपी और बजरंग दल? ये भी पूछेंगे क्या वाकई में क्या इनको बैन कर देना चाहिए? क्या यही हिंसा करते हैं? क्या यही आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं? क्या अभी जो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हो रहा है क्या वीएचपी करने गई, जबकि वहां पिट हिंदू रहे, पलायन हिंदू कर रहे हैं, मौत भी हिंदुओं की हो रही है और कहा जा रहा है कि भटका रहे। तो चलिए हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल हो गए और इसके इर्द गिर्द ही हमारी चर्चा होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या वीएचपी को बैन कर देना चाहिए और मौलाना की जो तकरीरें हैं वो क्या सही हैं, इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन रहेंगे, अपने मेहमानों को जल्दी से परिचय करा दूं। विनोद बंसल साहब रहेंगे, प्रवक्ता है वीएचपी के साथ, विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए। सोहेबुर रहमान रहेंगे, मौलाना है हमारे साथ। शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता है हिंदू महासभा के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मेरा सवाल विनोद बंसल जी आपसे, आप लोगों को बैन कर देना चाहिए सर? मैं नहीं कह रहा हूं सर, मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद भी बंद हो और बैन होनी चाहिए बजरंग दल भी, क्योंकि आप लोग हिंसा करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में भी आपका हाथ है। देखिए, कुछ मौलानाओं ने इस भारत के अंदर रह करके भारत को ही जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने की जो प्रकृति और संस्कृति है ना, उसको पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया है और उसको उसकी सुपारी ले रखी है। मैं कहूंगा कि जो देश की संस्कृति को बर्बाद करना, भारत के मुस्लिम यूथ को बरगला करके भड़का करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकना, ये इनकी आदत सी बन गई है। कहने को तो मौलाना है, काम इनका सिर्फ भड़काना है। ये कौन नहीं जानता। अभी जितने सारे आपने भाषण और बयानों का जिक्र किया, वो अपने आप में इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि देखो, जब लोगों को अपने पापों को छुपाना हो ना, या अपने लोगों के जो पाप का घड़ा बढ़ जाता है, तो दूसरे को एक्सेप्ट कर दो कि भाई आतंकवादी खुद हैं और वो आतंकवादी वो भाग गया। इस तरह से जो है ना, ये जो इनकी जो आदत है ना, वो आदत ऐसी है। अब इनका अंत समय आ रहा है, लेकिन दुनिया जान रही है कि आखिरकार कौन है जिसने मुर्शिदाबाद में जलाया हिंदुओं के घरों को। आखिरकार कौन है जो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर आतंकवादी संगठन चलाता है। आखिरकार कौन लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन ग्लोबली चला रहे हैं। लश्कर तैयबा हो या जैसे मोहम्मद हो, मोहम्मद के नाम पर भी है देखो। और ये जो जिस तरह से अनेक, एक नहीं है, दर्जनों ऐसे आतंकवादी संगठन है जो इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर, कुरान के नाम पर और इन सब हदीसों को जिक्र करते हुए और इन सब बातों को शरीयत का। देखिए बंसल साहब, आप लोग ही क्यों टारगेट पर आ जाते हैं? बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन है वो लोग कहते हैं कि आप लोग ही हिंसा की गतिविधियों में शामिल होते हैं, आप लोगों पर ही क्यों उंगलियां उठ जाती हैं बार बार? फिर देखिए, चूंकि हम ही ऐसे लोग हैं जो कि इन हिंसक लोगों को, ऐसे हिंसक जानवरों का जबड़ा पकड़ के ना, और उनको अंदर खींच के ले आते हैं बाहर। ये बजरंग दल का ही मादा है जिसने कि आतंकवाद से चुनौती ली है। मैं आपको बताऊं, 90 के दशक में जब इन्हीं आतंकवादी जैसे ऐसे लोगों के कारण जो है ना, कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन कर दिया गया था। और उस समय जब 90 के दशक में जब आतंकवादियों ने चुनौती दी थी कि अगर किसी के अगर कोई यहाँ अगर बाबा अमरनाथ के दर्शन करने आएगा तो अपने पैरों से जाएगा कटौती पर। तो उस समय बजरंग दल ने चुनौती दी थी कि जिसके माई के लाल, जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, वो मार के दिखा दे। हम 50,000 की संख्या में गए और आप देखिए उसके बाद करोड़ों की संख्या में बाबा के भक्त जो है ना आज भी जाते हैं। ऐसी कई साहसिक यात्राएं बजरंग दल ने शुरू की थी। आतंकवाद से चुनौती की बात हो या राष्ट्र विरोधियों को, मैं लौट रहा हूं। सोहेबुर रहमान मौलाना है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सोहेबुर रहमान जी, विश्व हिंदू परिषद को आपने सुन लिया, बंसल साहब को आपने सुन लिया। सर, क्या वाकई में वीएचपी और बजरंग दल पर बैन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि वो भी अपने हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आप जैसे तमाम जो मौलाना हैं, तमाम जो खुद मौलाना तौकीर हैं, जो एक संस्था चलाते, वो भी मुस्लिमों के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। तो फिर गलत क्या है? क्यों बैन हो वीएचपी और बजरंग दल? सर, हिंदू की बात करना, हिंदू धर्म की बात करना कोई गुनाह नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए, एक अच्छी बात है। इसलिए कि कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आतंकवाद को बढ़ावा दो। कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी मस्जिद के पास जाओ और जाकर जय श्री राम का नारा लगाकर किसी कौम के लोगों को गालियां दो। ये एकदम तय है। लेकिन वो लोग गंदे हैं, वो लोग जलील हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। अब वो बजरंग दल के हैं, शिवसेना के हैं, आरएसएस के हैं, मैं ये नहीं जानता।
मैं इस पे किसी को इल्जाम नहीं ठहराता, लेकिन वो लोग गलत हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। और इस तरह की हरकत करने वालों को रोकने का काम भी अगर कोई नहीं कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हम धार्मिक हैं और हम हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, तो उनको ये चाहिए कि हिंदू धर्म को बदनाम होने से बचावे। और अगर वो हिंदू धर्म को बदनाम होने से नहीं बचा रहे हैं तो गोया ऐसा लगता है कि वो भी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन सुबीर रहमान साहब, मौलाना तौकीर रजा की तकरीर से आप सहमत हैं? बात पूरी हो जाने दीजिए। भाईजान ने अभी, बंसल जी ने अभी कश्मीर घाटी की बात किया है। कश्मीर घाटी पर अगर इनको यकीन है तो इस बात का यकीन रखें कि कभी आज तक वहां बैंड हुआ ही नहीं, कभी आज तक बंद हुआ ही नहीं वहां पे पूजा करना, क्या किसी ने रोका ही नहीं। इस तरह की विचारधारा को टीवी चैनलों पे बैठकर फैलाना वो अच्छी बात नहीं होती। कश्मीर घाटी के अंदर ये देश एक ऐसा देश है जिसके अंदर सभ्यता है, मंदिरों को कब्जा कर लिया गया, उनके घरों दुकानों मकानों को तोड़ दिया गया, वहाँ पर कब्जा कर लिया गया, और फिर आप कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। मस्जिद तो आपने भी तोड़ दिया जाकर 1900। अरे मुझे बताइए, कश्मीर की तो मस्जिदें ही आतंकवाद की गढ़ है भैया, क्या बात कर रहे हो? जाके 1992 में इस्लाम के नाम पर जितने भी देश के अंदर दंगे हुए हैं अभी तक, वो सारे जुम्मे के दिन क्यों शुरू होते हैं? मस्जिद से निकलते ही पत्थरबाज क्यों बन जाते हैं? आखिरकार बताइए ना, हिंदुओं पर हमला क्यों करते हैं? हिंदुओं से ऐसी क्या दुश्मनी है, बताइए ना। ये थाली में खाते हैं नमक हरामो, उसी थाली में छेद करते हो। ये जो प्रवृत्ति है ना। सोहिबुर रहमान साहब मेरा एक सवाल, सोहिबुर रहमान साहब मेरा एक सवाल, ठीक है सुनिए ना सोहिबुर रहमान। अरे मौलाना साहब मेरा एक सवाल आप सुन लीजिए, फिर मौलाना साहब देखिए, अभी बंगाल में हिंसा हो रही है, वहां आपको भी पता है पिट कौन रहे, नहीं पिट कौन रहे? हिंदू। पलायन कौन कर रहे हैं? हिंदू। पलायन कौन कर रहे हैं और पीट कौन रहे हैं? मुस्लिम समाज के लोग। उसमें फिर वीएचपी और बजरंग दल की कहां भूमिका आ गई? हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा हरकत की है बंगाल के अंदर, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उनको बिल्कुल जेल जाना चाहिए, उसकी निष्पक्ष तरीके से। अरे जेल जाना चाहिए, वो है तो सारे मुसलमान। बंगाल हिंसा के लिए विश्व हिंदू परिषद कैसे जिम्मेदार है, फिर बताइए ना मौलाना साहब। काम कर रही है, लेकिन इस देश के अंदर इससे ज्यादा भी दंगे हुए लोग मामले। ये नहीं बोलेंगे, ये इनके मुंह में आग लग जाती है, दही जम जाता है। आतंकवादियों के साथ में खड़े होने की यही तो प्रवृत्ति है। ये उन आतंकियों के साथ में कवर फाड़ देने का काम करते हैं इस तरह के लोग। न ये खाद पानी और बीज डालने का काम यही तो करते हैं, इसीलिए तो वो आतंकवादी हिंदुओं पर हमलावर हो जाते हैं। चलिए ठीक है सोहिबुर रहमान जी रुकिएगा, बंसल साहब और भी मेहमानों को जोड़ लेता हूँ। ठीक है मौलाना साहब रुकिए, मैं आ रहा हूँ, और भी मुद्दों पर बात करेंगे मौलाना साहब। ठीक है मौलाना साहब, और भी लोगों को मौका मिले। हमारे साथ देखिए मेजर साहब भी जुड़े हैं। मेजर आशीष जी, क्या आप भी चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए? देश में हिंसा होती है, इनकी भूमिका होती है। मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा भूमिका भारतीय जनता पार्टी की होती है, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है बहराइच के दंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यह खुलासा किया कि ये दंगे जो हैं पूरी तरह भाजपा नेताओं द्वारा प्रायोजित थे, और उन्होंने जाकर के थाने में उसकी एफआईआर कराई। वो खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वहां से, और उन्होंने ही जाके एफआईआर कराई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ ये समझने की जरूरत है। गलत कह रहे हैं ना, तो बीजेपी कहना चाहिए था, फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को नहीं कहना चाहिए ना, फिर जैसा आप कह रहे हैं। वो देखिए, हम तौकीर रजा के बयानों से सहमत नहीं है। वो क्या कह रहे हैं आप उनसे पूछिए। हम समाजवादी पार्टी की ओर से बोल रहे हैं, तो हम तो वही कहेंगे जो समाजवादी पार्टी महसूस करती है। हमारा ये मानना है कि किसी भी तरीके के दंगे बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। कहीं पे भी दंगे हो रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसके पीछे है कौन? वो मानसिकता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ पे कुछ बयान दूंगा तो उसका असर आपको कई जगह दिखेगा। इसीलिए हम इस तरीके की राजनीति के खिलाफ हैं कि जो लोग, आज आप ये देखिए, आज आप कोई आग यहाँ भड़काएंगे ना, उसका असर आपको कहीं दूर दिखेगा। ये होता है। आप देखिए हमारे आसपास कई देश हैं, इंडोनेशिया देश है जहां 5% हिंदू है महाराज, केवल 5%, लेकिन वहां कभी दंगे नहीं होते। मलेशिया में 2.5% हैं हिंदू, बाकी सब मुसलमान ही हैं, करीब 90-95%, लेकिन वहां दंगे नहीं होते। वहां हिंदू मुसलमान नहीं होता, हिंदू आराम से रह रहा है, सुरक्षित है, वहां कोई दिक्कत नहीं हो रही। वहां तो है ही मुगल शासन, लेकिन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस देश में आप देखिए कि 80% हिंदू है और 20% मुसलमान है,
तो वहां ऐसा कैसे हो रहा है कि वहां जो है हिंदू असुरक्षित हो रहे हैं? ये केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ बिल्कुल लोग आपने सही कहा। आशीष जी, एक बात मैं आपसे, फिर मैं चर्चा को बढ़ा, तो आप मानते हैं कि जो भड़काऊ बयान देते हैं उसका असर होता है, मानते हैं ना? बिल्कुल। अब राणा सांगा को, आपका सांसद राणा सांगा को गद्दार बताता है तो उसका असर होगा ना? फिर राणा सांगा बिल्कुल होगा। ये तो समझने की बात है, जो लोग यहाँ ये चीज समझते नहीं है, ऐसी बढ़ाते नहीं, ऐसी बातों का समर्थन करते हैं, गलत है। बाबर को आपके विधायक, महाराष्ट्र से विधायक अबू आजमी जी महान शासक बताते तो फिर तो बवाल होगा ना? नहीं, अगर महान शासक थे या नहीं थे, अब तो कोई बात उसका रह ही नहीं कि आज बाबर तो शासन नहीं कर रहा है। आज वो लोग शासन कर रहे हैं जो बाबर और औरंगजेब और अंग्रेजों ने भी दूध, दही, कफन, इस पे तो ना बाबर ने टैक्स लिया, ना औरंगजेब ने, ना अंग्रेजों ने। आजकल तो आशीष जी, अब मुर्शिदाबाद हिंसा में आप बताइए ना, मुर्शिदाबाद हिंसा में क्या आपको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का हाथ है? खून निचोड़ देंगे हम इस जनता का, हम खून निचोड़ देंगे ऐसे करके, मतलब सड़कों पे भी बहाएंगे और यूं करके टैक्स में निचोड़ देंगे। 35% तक टैक्स लगाने की तैयारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एटीएम में पैसे डालो, एटीएम में पैसे निकालो। आशीष जी, शिशिर जी को जो लेता हूं, शिशिर चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल आपसे है। शिशिर जी, क्या वाकई में वीएचपी और आप जैसे हिंदू संगठन और बजरंग दल ये माहौल खराब कर रहे हैं क्या देश का? देखिए, वीएचपी और बजरंग दल चाहे आरएसएस हो, राष्ट्र की बहुत इन्होंने सेवा की है। आपको समझाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा मौलाना तौकीर रजा, जिनके ऊपर ये चर्चा रखी है, जिसके बयान पे, कौन है मौलाना तौकीर रजा? अपना घर संभलता नहीं, इनकी बहू ने इनके ऊपर मुकदमा कर रखा है, बने हैं मुसलमानों के ठेकेदार। अब देखिए किस प्रकार से हिंदुओं को डराया जाता है। अभी मेजर साहब ने कहा कि बयानों से फसाद होता है, कहा तौकीर रजा के पिछले बयानों को आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया ही किस प्रकार से। तो भड़काऊ भाईजान है, सस्ती लोकप्रियता के लिए कहते हैं। इस देश में हिंदुओं को भड़काने के लिए क्या नहीं कहा गया? कहा गया कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ, हिंदुओं तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी। हटी थी ना 15 मिनट के लिए पुलिस? कहा गुजरात में, अयोध्या में। आप देखिए क्या हुआ वहां पर। डराते कौन है? डराते वो लोग हैं जो श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद को मारने वाला राशिद, ये डराते हैं। ये चंदन गुप्ता को मारने वाले लोग डराते हैं। ये कमलेश तिवारी की गर्दन काटने वाले लोग डराते हैं। ये कन्हैया लाल की गर्दन काटने वाले ये डराते हैं और ये बताते हैं उनके राजभक्त। आखिर क्यों किसी भी दंगे में जुम्मे के दिन मस्जिद से निकल के पथराव होने लगता है? क्यों वहां पर अजीबोगरीब बोली वहां प्रयोग करने लगा कि अल्लाह पर लग जाता है? देखिए आप लोग राम के नाम पर राम के नाम पे गाली। आप ये बताइए ना शिशिर चतुर्वेदी जी, वो ठीक है, वो ठीक है, ये भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, दूध के एक 10 सेकंड नहीं। मौलाना साहब से एक चीज पूछ लीजिए कि ये मक्का जाते हैं, मक्का में शैतान को ये पत्थर मार रहे सालों से, शैतान मिलता क्यों नहीं है? शैतान मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आईना देखे तो इनके अंदर ही शैतान बैठा है। चलिए मैं नमाज पढ़ने और वहां से निकल के पत्थर चलाते हैं। देखिए बयान की बात कर रहे थे आशीष जी, लेकिन शिशिर जी एक बात बताइए, आप लोग कौन सा बताइए ना, कौन सा हित में काम करते हैं हिंदुओं के मदद? आप भी अभी आप जाएंगे नजर आएंगे, शिशिर जी कहेंगे नहीं भाई दुकान नहीं खुलेंगी, सभी मीट की दुकानें बंद कर दीजिए। आप कहीं मंदिर में कोई बात हो गई, नहीं ये नहीं होगा, आप 10 आदमियों को लेके वहां पहुंच जाते। तो भड़काने का काम में आप भी कोई कम नहीं है, आप लोग भी। ये बताइए, ये देश का बंटवारा जब धर्म के नाम पे हो गया और धर्म के नाम पे बंटवारे के बाद हिंदुओं को क्या उनका अधिकार नहीं देंगे? नवरात्र के पवित्र दिनों में मात बदली के बटन की दुकानें खुली रहेगी और वहां काट के हड्डियां फेंकी जाएंगी सड़कों पे। तो हाथ जोड़ के निवेदन हमने किया, तो क्या गलत किया हमने? लेकिन यहां क्या कहा जाता है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। देखा ना 15 मिनट में आपको बताया ना गुजरात दंगों में क्या हुआ। सोइबुर रहमान, मेरा एक सवाल, आप ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ये करती है, बजरंग दल ये करती है, लेकिन सर 90% आतंकी हमलों में मुस्लिमों का नाम क्यों आता है? क्यों आतंकी कनेक्शन मुस्लिमों से जुड़ता है सर? क्यों आतंकी घटनाओं में मुस्लिम शामिल होते हैं सर?
बताएंगे सोहेबुर रहमान साहब? अब आप 2 मिनट का मुझे टाइम देंगे तो मैं बात कर लूंगा, बीच में टोकिएगा मत। ठीक है। ये जो 2 हजरात बैठे हुए हैं, दोनों आदमी विश्व हिंद परिषद और हिंदू महासभा के, ये गंगा जल और तुलसी उठा ले वे और इस बात की कसम खा ले कि इस देश के अंदर 9 बड़ी कंपनियां जो पूरे वर्ल्ड में। मैं सोहेबुर रहमान साहब एक तस्वीर अपडेट कर देता हूँ। सोहेबुर रहमान साहब 1 मिनट, नहीं 1 सेकंड, एक तस्वीर में चल रही है। क्या सबूत है कि अरे मैं टोक नहीं रहा हूँ, मैं दर्शकों को एक अपडेट दे रहा हूँ। अरे सर, एक खबर का अपडेट दे रहा हूँ। अरे मैं टोक नहीं रहा हूं, आपको ही मौका दे रहा हूं, मैं एक तस्वीर दर्शकों को बता रहा हूं। रुकिए मौलाना साहब ये तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं लौट रहा हूं। ये देखिए, वक्फ पर लेकर तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने पहुंचे। ये तस्वीर दिखा रहा हूं मौलाना साहब, नहीं बल्कि माइनॉरिटी क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। माइनॉरिटी के लिए तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट सर। સાહેબ વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા, 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स से दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं एक रिएक्शन आप इस पर, ये तमाम जो धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, ये तमाम मुस्लिम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र, क्योंकि वक्फ को लेकर ये बवाल हो रहा है ना, वक्फ को लेकर हिंसा हो रही है। देखिए, थैंक यू करने के लिए पहुंचे, अपना बयां कर रहे हैं कैसे कैसे वक्फ के आने से क्या फायदा होगा और किस तरह की चीजें हो रही थी। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी हाँ, तो आप याद करिएगा, मैं थोड़ी याददाश्त आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जब किसान लोगों के लिए भी ये किसानों के लिए ला रहे थे तो बहुत से किसान संगठन के नेताओं को इन्होंने अपने साथ बैठा लिया था और कह रहे थे जो इसके फायदे गिनाया करते थे। और फिर अंत में क्या हुआ आपने वहां देख लीजिए। फिर ये पेंशन स्कीम पर भी जो है, ये कुछ संगठनों को अपने साथ लेकर के आए थे कि ये पेंशन स्कीम जो है एम्प्लॉयज के फायदे के लिए है, तो फिर उसको देख लीजिए कितना विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। तो ऐसे 2-4 लोगों को जो इनके खास होते हैं उनको बैठा लेने से वो पूरे समाज का नेतृत्व नहीं करते हैं। मैं शिशिर जी से एक सवाल करना चाहता हूं, अभी उन्होंने 15 मिनट वाला सवाल उठाया था, आवाज में बात खो गई होगी। शिशिर जी, आप क्यों नहीं मुकदमा कर देते? करना चाहिए उस आदमी पे जो देश में कह रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे। क्यों नहीं आप अपनी सरकार से जवाब लेते कि उस आदमी को आज तक जेल क्यों नहीं भेजा इस सरकार ने? क्यों खुला छोड़ा हुआ है उसको बयान देने के लिए? क्यों छोड़ा हुआ है? टेबल टेनिस खेलना है ना, वो इधर से जो है बयान देगा, ये इधर से जवाब देंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सब कुछ कर लिया लेकिन जेल नहीं गया साहब, जेल नहीं गया वो। आप पूछिए ना अपनी सरकार से, क्यों नहीं भेजा स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल? क्यों नहीं भेजा? बता रहा हूँ, जवाब दीजिए। जवाब तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके ही साथ थे ना? जवाब दे रहा हूँ जवाब सरकार नहीं हटाए, छोड़ के गए ना। तो मत पूछिए। जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे तो ये छाती पीट के रो रहे थे, लेकिन व्यापार तक बंद नहीं किया ये भाजपा की सरकार ने। करना तो छोड़ दीजिए कुछ भी। शिशिर जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। छाती पीटते रहे, मैं हिंदू मर रहे। आशीष भाई से पूछिए कि अगर हम FIR अगर करते तो समाजवादी पार्टी के लोग छाती पीटते। जब जहां हिंदू मरता है, बंगाल मर रहा है, इनकी आवाज नहीं निकल रही है। और सच्चाई ये है कि हिंदू मरेगा, ये रामचरित मानस जलाएंगे। ये रामचरित मानस जलाने वाले को, राम के गाली देने वालों को राम मंदिर या नहीं जाएंगे। ये एक आस्था, लेकिन टोपी पहन कर जाके अल्लाह मियां को पूजेंगे। ये अखिलेश यादव पता होना चाहिए। चले अब जवाब दूं आपको। बंसल साहब आपने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस ने मुकदमा क्यों नहीं किया? ठीक है आप चाहती ठीक है। शिशिर जी रुकिएगा। बंसल साहब एक बहुत सवाल है। देखिए, समाजवादी भी पार्टी सवाल उठा रही है और मौलाना भी यही हो रहे हैं, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तो खुद अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है वहां पर। लेकिन सवाल यह हो रहा है कि हर घटना में मुस्लिम का नाम आता है, लेकिन पीछे आप लोग भी नहीं है ना,
हिंदू संगठन भी तो भड़काते हैं ना सर, वीएचपी भी तो खूब भड़काती है लोगों को, हिंदू महासभा भी लोगों को भड़काती है, और फिर माहौल खराब होता है। बंसल साहब, नहीं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के किसी भी नेता का कोई एक बयान दिखा दीजिए जिसने कुछ बोला हो और हिंदू समाज हिंसक हो गया हो, मंदिर से निकलते के साथ ही पत्थरबाजी करने लग गया हो, कोई अपने घरों से और हिंदू बस्तियों से निकल करके तुरंत हथियार लेकर के मुसलमानों पर हमला कर दिया हो। मैं एक बात कहता हूं, देखिए 1990 के दशक में भी जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो उस राम जन्मभूमि के आंदोलन के विभिन्न चरणों में 16.5 करोड़ लोगों की सहभागिता थी। 6 दिसंबर 1992 को जब मैंने बाबरी ढांचा ढाया था ना, आपको याद होगा, आपको सूदी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, उस समय बाबरी ढांचे के पास में लाखों राम भक्त थे और अयोध्या के अंदर दर्जनों मस्जिदें हैं। आपको पता है, किसी भी मस्जिद की तो बात अलग, किसी मुल्ले की टोपी भी किसी ने उड़ाई हो। मैं चैलेंज के साथ पूरे देश के अंदर जो आंदोलन था, पूरा देशव्यापी था, किसी आंदोलन में किसी भी मुसलमान के साथ कोई भी अभद्रता भी की हो तो ये कोई इंसिडेंस आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उसी के उलट आप देखिए, देश के अंदर जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी हिंसा की घटनाएं घटी है ना, जुम्मे के दिन शुरू हुई है। यहाँ मुर्शिदाबाद में भी जुम्मा ही था उस दिन जब हमारे ऊपर हमले हुए। आप देखिए कि जब मुसलमान झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं तो जानवर बन जाते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। आप देखिए जितने भी घटनाएं ऐसी घटी हैं जो मस्जिद से निकलते के साथ ही पत्थरबाज बन जाते हैं। मुझे लगता है कि जो मक्का मदीना में जो परिपाटी है ना, वो वहां तक पूरी नहीं कर पाते, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ला करके ये भारत के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इसको सोचना पड़ेगा। और तीसरी बात ये कि देखिए विश्व हिंदू परिषद बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। और मैं ये इनको बता दूं, जो अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि 15 मिनट के बयान पे आपने क्या किया, भाई साहब घुटनों पर ला दिया आपके उस मुसलमान पार्टी के प्रवक्ता को। उसने बाकायदा कोर्ट में जाकर के एफिडेविट दाखिल करके और सुनिए देखिए बात को पूरी देखिए, मैं आपकी तरह बीच में नहीं बोलता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इसीलिए इस पार्टी को नमाजवादी ज्यादा कहते हैं, समाजवादी कम कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जैसे तौकीर रजा जैसे सांपों का फल कुचलना जरूरी है, और ऐसे जितने भी इस्लामिक जिहादी फोर्सेस के लोग हैं ना, जो मुसलमानों को वो जन्नत की हुरें दिखा करके, उनके सब्ज़ दिखा करके उनको जल्दी इस देश से, इस भारत से विदा करना चाहते हैं, वो उनके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले। जेल में डाल दे भाईजानों के विरुद्ध जो है ना जी, मुस्लिम समुदाय खुद खड़ा हो रहा है। मेजर साहब आपको लगता है क्या कहीं कोई मुस्लिमों का कोई हाथ नहीं होता है, सिर्फ हिंदूवादी संगठन ये काम करते हैं क्या हिंसा का? क्योंकि आप लोग भी खड़े हो जाते हैं तुरंत कोई भी मुद्दा होता है। हिंदूवादी संगठन कोई हिंसा का काम नहीं करते, ये गलत बात कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन ने कभी हिंसा को अपने हाथ में नहीं लिया। यात्रा निकालने को उठाया जाता है, हिंदुओं पर जब हमले होंगे तो उसके बचाव के लिए हिंदू समाज हमेशा सामने रहेगा। लेकिन हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जो समाज को कोई छेड़ेगा तो उसको कोई छोड़ेंगे नहीं हम, ये हमारा संकल्प है। लेकिन हिंसा, खून खराबा और कानून को हाथ में लेने का काम विश्व हिंदू परिषद और हमारे संगठन कोई नहीं करते। हम लोकतांत्रिक तरीके से उनको जवाब देने में सक्षम है। नहीं बंसल साहब देखिए एक बड़ा सवाल है, ठीक है आशीष जी रुके। बंसल साहब वो ठीक है आप कह रहे हो कि कोई भड़काऊ बयान नहीं देते, लेकिन सर डीजे बजाए जाते हैं, मस्जिदों के आगे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये कौन करता है? ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ही तो करता है। अब देखिए बहराइच का वो बात तो सही कह रहे हैं, वो एक शख्स जाता है, पहले वीडियो तो यही आया, ठीक है उन्होंने बवाल किया, अब किसी के घर पे आप कैसे झंडा लहराने पहुंच जाएंगे, और वो भी किसी मुसलमान के घर पे? तो विवाद तो होगा ना सर, भूमिका आप लोगों की भी कम नहीं है ना? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। हाँ। मैं आपको बड़ा टू द पॉइंट जवाब देता हूं। उसमें आपको पता होगा कि अभी एक उच्च न्यायालय का निर्णय है, उसमें साफ साफ कहा है कि किसी मस्जिद पर भी भगवा लहराना कोई अपराध नहीं है, कोई जय श्री राम का नारा लगाना कोई अपराध नहीं है। हालांकि हम इस काम को नहीं करते। कोई उतावले बच्चे जो है ना, कोई जाकर के कोई भी जाकर के हमारे नाम से पहुंच जाएंगे और भगवा झंडा लहराएंगे, इसका हम लोग सारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ता होंगे क्या? एक बात। दूसरी बात ये, आपने डीजे की बात करी, जय श्री राम के नारे की बात करी, मस्जिद के सामने की बात करी, तो मैं कहता हूं मस्जिद के सामने हो या पीछा हो, ये सारा का सारा भारत माँ भारती का हिस्सा है, माँ भारती की पवित्र धरा है। हमें कहीं भी जाने का और कहीं भी अपनी आस्था विश्वास के साथ में हम जय श्री राम के नारे लगाने का, भगवा झंडे को लहराने का और डीजे बजाने का अधिकार है।
इसका कोई मस्जिद बन गई, इसका वाले थोड़ी पाकिस्तान बन पता गया। नहीं सर, आप कोर्ट का कौन सा हवाला दे रहे हैं? फिर तो ऐसे तो फिर मंदिर पे भी हरे झंडे लगने लगेंगे ना। आप कौन सा कोर्ट का हवाला दे रहे हैं? फिर तो वो भी झंडे लगा देंगे। आशीष साहब, एक आखिरी कमेंट। झंडा भारतीय संस्कृति का आशीष झंडा भारतीय संस्कृति का झंडा नहीं है, लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी का एक रिएक्शन, वंशी साहब एक रिएक्शन हो जाए आशीष जी का। सम्मान सबको करना होगा, ठीक है आशीष जी। इस्लामिक जिहादी झंडा भारत के अंदर नहीं चलेगा। कई ईमानदार पुलिस फिलिस्तीन और सीरिया के जो झंडे लहराते हैं ISI के, वो झंडे नहीं रहेंगे। यहाँ जो रैली निकाली जा रही थी उसका रूट बदल करके, वो है जो मस्जिद के सामने रूट में नहीं था वहां भी गए, और डीजे मंदिर के सामने बजाने में कोई परेशानी नहीं है। जो वहां लोग उतावलापन में गाली शुरू कर देते हैं, खुला चैलेंज, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करोगे क्या? अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो डीजे बजा दिया, तो कीर्तन कर दिया, तो क्या दंगा मार दोगे? एक बात समझनी होगी कि दंगा ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे आतंकियों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।